हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं आंचल साहब बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे देश के फ्यूचर के लिए सच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये केवल एक स्टूडेंट का दर्द नहीं है। आप इस बात को समझे, इसकी गहराई को समझे कि एक बच्चा 1 साल पूरी मेहनत कर रहा है और उसके बाद उसका एग्जाम्स बहुत अच्छा गया है, लेकिन बाद में ये पता चलता है या तो एग्जाम्स लीक हो गए, सॉरी एग्जाम्स के जो पेपर है वो लीक हो गए, या फिर जो रिजल्ट आया उसमें बहुत गड़बड़ी हुई है। अब ऐसे में जिस बच्चे ने पूरा 1 साल लग के मेहनत करी है, उस बच्चे का मेंटल लेवल किस तरीके से हिल जाता है, डगमगा जाता है या डिस्ट्रॉय होने के स्टेज पे पहुंच जाता है, आप उसको सोच भी नहीं सकते। क्योंकि उस बच्चे ने 1 साल ना तो कोई फेस्टिवल्स को एंजॉय किया, ना कोई फ्रेंड सर्कल को एंजॉय किया, ना कहीं फैमिली गेट टुगेदर में गया। वो उसका सिर्फ फोकस था एग्जाम्स को लेके। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, न्यूज में बहुत ज्यादा है, नेट्स के एग्जाम जो है वो दोबारा जो है रीशेड्यूल करने की बात की जा रही है, क्योंकि वो एग्जाम जो है लीक हो चुके थे और इसके प्रूफ भी मिल गए और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रीशेड्यूल करने की बात कही है। लेकिन रीशेड्यूल भी कब होगा ये प्रोसीजर भी जो है वो किसी को अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ कि कोई एग्जाम जो है वो लीक हुए। इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गए हैं, बहुत, क्योंकि एग्जाम्स जो है वो लीक हो जाते, कुछ लोग या कुछ संस्थाओं की मिली भगत होने के कारण और कुछ चंद पैसों की वजह से ये एग्जाम्स ऐसे होते हैं। लेकिन ये एक बच्चे के मेंटल लेवल को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करता है, किस तरीके से इफेक्ट करता है, और उसके साथ साथ एक देश के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, ये गंभीर समस्या है। आप देखें कि अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स है या कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि बिना मेहनत के किसी तिगड़मबाजी से किसी एग्जाम्स को क्लियर कर लेते और फ्यूचर में जाके वो डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, कोई प्रोफेसर या कोई इसी अच्छी अपर लेवल की फील्ड में पहुंच जाते हैं, तो ये आगे हमारे देश को किस लेवल पे लेके जाएंगे और किस तरीके से ये हमारे देश के फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। अगर कोई डॉक्टर ऐसा है जिसने किसी तिगड़मबाजी से किसी एग्जाम्स को बिना मेहनत के किसी को पास किया और फिर भी वो डॉक्टर बन जाता है, तो क्या पेशेंट का इलाज करेगा? सेम चीज कोई टीचर ऐसा बन जाता है जिसने किसी पेपर को किसी गलत तरीके से जो है वो पास किया है, तो क्या बच्चों को पढ़ाएगा? इससे क्या देश का भविष्य बनेगा? ये सिर्फ एक फैमिली के ड्रीम्स को नहीं बल्कि एक देश के ड्रीम्स को भी तोड़ता है। हमारे आज के टाइम में हमारा जो देश है, हमारा जो कंट्री है, वो इंटरनेशनल लेवल पे एक अपनी इमेज और एक छाप छोड़ चुका है और छोड़ भी रहा है। पर उसी में अगर मैं बात करूं कि अभी जो हमारा एग्जाम जो है लीक हुआ है, इसमें लाखों बच्चे के जो सपने थे वो कहीं ना कहीं बिल्कुल लो लेवल पे आ गए हैं। इससे ना केवल हमारी कंट्री का, अदर्स कंट्री भी हमारे देश के ऊपर जो है सवाल उठा रही है कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है, सिर्फ कुछ लोगों की गलती की वजह से। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे देश की गवर्नमेंट को कि प्लीज इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक जॉब छोड़ दी, कोई बात नहीं, आप दूसरी जॉब को अचीव कर लेंगे। इसमें पूरा साल बर्बाद होता है और वो आप किसी भी कीमत पे इसकी भरपाई नहीं कर सकते। आप चाह के भी वो पूरा साल जो है किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को वापस नहीं दे सकते। घर की फैमिली का जो मेंटल लेवल जो डाउन होता है, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। बच्चे को वापस वो प्रिपरेशन करनी पड़ती है, सेम चीज करनी पड़ती है। ऐसे में कई सारे जो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट स्टूडेंट होते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हार मान लेते हैं। उन्हें कई बार वो ऐसा एग्जाम्स में जिस तरीके से उन्होंने जो रिजल्ट या जो चीज जिस तरीके से उनका एग्जाम गया था, वो कभी सोच भी नहीं सकते कि उसके उस लेवल का जो रिजल्ट आना चाहिए था वो बिल्कुल डाउन चला जाता है। ये सारी चीजें एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे। अभी इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। हमारी संसद में इसके ऊपर एक बिल पेश किया गया था जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर प्रॉपर डिबेट हुई और उसको पास किया गया था। ये बिल था पब्लिक एग्जामिनेशंस के ऊपर था। प्रिवेंस ऑफ अनफेयर मीन्स, मतलब कि किसी कोई चीज गलत हो रही है उसके ऊपर उसको प्रोटेक्शन करने के लिए बिल 2024, इसमें ये बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई ऐसा इंसान जो अगर कोई पेपर लीक कराता है या कोई दोषी पाया गया, किसी ने कुछ हेरा फेरी करी, कुछ गड़बड़ी की है, तो उसे 10 साल की सजा प्लस
1 करोड़ रुपए का फाइन दिया जाएगा। देखें, ये एक युवा जो है, जो भविष्य है, एक देश का भविष्य है, उनके फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ करता है, तो ये बहुत ही बड़ा एक क्राइम है। तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर इस चीज को हल्के में लिया गया तो एक देश का फ्यूचर, आप सोच सकते हैं एक देश का फ्यूचर जो है वो कहाँ जाके रुकने वाला है। दूसरी चीज कि ये सिर्फ नेट की एग्जाम की बात नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे कि जॉब के लिए है, जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, बाकी अदर्स एग्जाम्स होते हैं, इनमें भी बहुत बार ऐसी चीजें देखी गई है। पूरा एग्जाम्स हो जाता है, किसी सेंटर पे ये चीज देखने को मिल रही है, कहीं कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सोचने का मुद्दा है, और इस पे जल्द से जल्द एक स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने के, स्ट्रिक्ट रूल बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं रहेगा। हमारे अभी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हमारी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इतना ज़्यादा प्रेजेंट कर रही है। उनको ऐसा कुछ उदाहरण पेश करना चाहिए कि जो भी लोग ऐसा करते हैं, जो भी संस्था ऐसा जिसमें इन्वॉल्व होती है, उनको एक ऐसी एक उदाहरण जो है वो पेश करना चाहिए कि वो ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे कि अगर उन्होंने ऐसा किया और वो पकड़े गए तो उनके 10 स्टेप इस ये जो काम करते हैं उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देखें, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। कहीं वॉर हो रहा है, कहीं किसी के घर में कुछ हो रहा है, कहीं इतने सारे क्राइसिस है, उन सारी चीजों में बच्चा दिन रात अपनी मेहनत करता है, अपने एक सपने को सजाता है कि मुझे अपने स्टडी करके जो उसको कॉलेज चाहिए वो कॉलेज वो चाहने के लिए मेहनत करता है, और उसके बाद ये सारी चीजें होती है तो बहुत बड़ी गलत चीजें हो रही है। दूसरी चीज, कई लोग ये भी देखने को और सुनने को मिला है कि कई सारे लोग उन बच्चों के लिए ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे ये तो गवर्नमेंट की चाल है, ये तो अपने बच्चे या अपने कुछ लोगों को खड़ा करके धरना प्रदर्शन करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, ये करा। हर चीज को आप पॉलिटिक्स के अंदर ना घुसाएं। जब बच्चा पढ़ता है, जब बच्चा अपने सारे सर्कल, सारी चीजों को, घर के, फैमिली के गेट टुगेदर को छोड़ देता है और पूरा इन्वॉल्व वो अपनी स्टडी में होता है, उसके बाद जब ये चीजें होती है तो अंदर से अगर जो स्टूडेंट्स सच में उन्होंने एग्जाम्स को दिया होगा, पढ़ाई की होगी, जो फेल हो गए, यूपीएससी के लिए लोग 2-2 साल, 3-3 साल अपना वेस्ट कर देते हैं, और उसमें से सिर्फ 2 या 3% लोग ही अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाते हैं, और उसके बाद फिर वो यू टर्न लेके बाकी बच्चे सॉरी अदर फील्ड में ट्राई करते हैं। उनका जो पेन होता है, जो उनका दर्द होता है, अगर उनके साथ इनजस्टिस होता है तो आप सोचे वो बच्चे जब रोड पे उतरते हैं तो उनके अंदर उनकी जो ड्रीम्स, उनकी जो तकलीफ को आप कोई महसूस करें। तो प्लीज आप ऐसा ना कहें कि ये बच्चे ड्रामे कर रहे हैं। एग्जैक्टली उन्होंने पूरा दिन, जब आप लोग अपने घर में आराम से सो रहे थे, जब आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ थे, जब आप पार्टीज कर रहे थे, जब आप सुकून की सांस ले रहे थे, तब ये बच्चे अपनी स्टडीज कर रहे थे, और उन्हें अपनी फैमिली के साथ साथ अपने देश के ड्रीम्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आगे अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए, अपना एक अच्छा लेवल बनाने के लिए वो लोग मेहनत कर रहे थे। और ऐसे में अगर कुछ लोगों की वजह से अगर कोई गलत चीज होती है तो मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूँ, और मैं अपने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज जल्द से जल्द इस पे एक्शन लिया जाए। दूसरी चीज ये कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कहा है कि ये जो नेट का एग्जाम है वो दोबारा से रीशेड्यूल की जाए, पर रीशेड्यूल करने का भी अभी कुछ प्रॉपर प्रोसीजर किस टाइम क्या होगा ये नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ा जो है कहते हैं कि एक बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि कब वो एग्जाम होगा, कितना उनको पेशेंस चाहिए, कितनी देर वो वेट करेंगे कि कब एग्जाम्स होगा, कब एग्जाम्स की डेट आएगी, फिर कब। ये सारी चीजें अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो स्ट्रिक्टली एक ऐसी संस्था या एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए जो कि स्टिक विदाउट टाइम वेस्ट किए जो है हमारे बच्चों के लिए खड़े हों और दोबारा से एग्जाम्स को जो है वो शेड्यूल करें। और जो भी लोग कर रहे हैं, जिन्होंने भी ये सारी चीजें क्रिएट की है, उनको ऐसी सजा दे जिससे कि उनको फ्यूचर में वो ऐसा करने से भी उनकी रूह कांपे। सेकेंड थिंग कि बच्चों के एग्जाम्स को जल्द से जल्द कराया जाए, जिससे कि जो बच्चे
जो बच्चे बिल्कुल निराश हो चुके हैं, जिनको जो शायद अब दोबारा से उस एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करना चाह रहे, उनको एक उम्मीद जो मिली हुई है, वो वापस अपनी उस उम्मीद को वापस उस उत्साह के साथ वापस वो अपनी थोड़ी और प्रिपरेशन करें और एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। देखिए ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम मेहनत करके वापस हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा समय होता है ना, कहते हैं बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि समय एक बार चला गया तो वो वापस कभी नहीं आता है। तो जो टाइम बच्चों का खराब हो गया है, जो टाइम चला गया, हम चाह के भी उन बच्चों को वो चीज़ वापस नहीं कर सकते। तो प्लीज़ पहले तो आप लोग ये पॉलिटिक्स करना बंद करें कि ये बेकार में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तो फलाने ने करवाया है, ढिमकाने ने कराया है, ये चीज़ गलत है। वो बच्चों की जब अंदर से जो पेन निकलता है, यंगस्टर का जो अंदर से वो जो कहते हैं ना, वो जो पेन जो वो फील करते, तब ये सारी चीज़ें होती है। और हमें हमारे हमारे गवर्नमेंट को और हमारे सारे युवाओं को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम भी कभी स्टूडेंट्स थे, हम भी इन चीज़ों के लिए शायद नेट का नहीं बट अदर एग्जाम्स हमने भी वो चीज़ फेस करी है। तो हमें उनके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए और अपील करना चाहिए हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशंस को, हमारे देश के जितने भी जितने भी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो भी इसके लिए कुछ कर सकती है, वो जल्द से जल्द इस चीज़ को करे और दोबारा से इस एग्ज़ाम्स को जो है वो शेड्यूल करे। देखें काफ़ी सारी मैं डिबेट सुन रही थी, उसमें हर कोई बस बच्चों को, स्टूडेंट्स को ही समझाने के लिए कहता है कि आप धैर्य रखिए, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। पेशेंस, आप पेशेंस की बात करें, उस बच्चे ने 1 साल पेशेंस रखा, हर चीज़ से कट ऑफ हो गया, उसने अपनी स्टडी की, उसके बाद उसने एग्जाम दिया, उसके बाद भी बच्चों को ही कहा जा रहा है कि आप पेशेंस रखें, काउंसलिंग की जो डेट है उसी टाइम पे होगी, बाद में कुछ हो गया तो उसके बाद हम उसको कैंसिलेशन करा देंगे। नहीं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और हमारी जितनी भी जस्टिस की संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जितने भी जो भी इसके ऊपर वर्क कर सकती है, उनको ये सोचना चाहिए कि एक तो बच्चे हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे ड्रीम्स हैं, फ्यूचर को कितना आगे लेके जाना है, कितना कुछ उनके माइंड में है, ठीक है। अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे फ्यूचर में तो वो क्या ही कर लेंगे। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और जल्द से जल्द इस सारे जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको रिजॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है, सो दैट कि फ्यूचर में हमारा कंट्री जो है वो हमारा कंट्री वो ग्लोबल लेवल पे ये चीज़ प्रेजेंट कर सके कि अगर इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें होती है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने देखा होगा बहुत सारे फॉरेनर्स जो है हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर एजुकेशन को, जैसे कि हमारे वेद को, पुराण को पढ़ने के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट इतनी ज़्यादा है, ऐसी हमारे वेद पुराण इन सारे जो ज्ञान है वो और कहीं नहीं मिलता। तो वैसे हर एक फील्ड में, चाहे वो किसी भी चीज़ का एग्जाम्स हो, उसमें भी एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि सारे इंटरनेशनल लेवल पे सारे कंट्री को ये चीज़ बोलनी पड़े कि अगर आपको स्टडी करनी है और कोई भी फैक्ट एग्जाम्स हुआ है तो वो आप इंडिया के अंदर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है जिससे कि हर एक स्टूडेंट्स को ये लगे कि हाँ, उसने जो किया है, जो उसका रिजल्ट आया है वो बिल्कुल फैक्ट पर आधारित है। बिकॉज इससे बहुत सारी चीज़ें हार्म होती है, बहुत सारा नुकसान भी होता है, दोबारा से एग्ज़ाम्स कराना, सारा सिस्टम, और बच्चों का जो नुकसान होता है वो तो अलग ही है। और हमेशा हमारी कंट्री में बच्चों को, एजुकेशन को हमेशा जो है वो प्रायर पे रखा गया था। कहते हैं कि एक शिक्षा ऐसी, एक एजुकेशन ऐसी है जिससे आप अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं और शिक्षा के बलबूते पे आप कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं। आपका सिर्फ स्किल और आपका टैलेंट है जो कि कोई नहीं छीन सकता है। तो मेरी अपनी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इसको सफ़र कर रहे हैं, प्लीज़ उनके लिए न्याय किया जाए। चलिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं सारे लोग जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा ये भी जो भी एग्ज़ाम्स लीक या फिर जो भी इनमें गड़बड़ी होती है उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाएं कि हमारी गवर्नमेंट जो है उस चीज़ को समझे। आज के वीडियो में यही क्लोज करती हूँ। जल्द आऊँगी किसी नई वीडियो के या नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर। जहाँ रहे खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें।